भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 9 की 9 सीटें जीती हैं और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता कैसे काम करता है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कितना है, अगर देखना हो तो आप यहाँ देखिए। वीडी शर्मा जी और सभी कार्यकर्ताओं ने जो तपस्या की है, जनता की सेवा की है, उसकी जीत है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, जनता जनार्दन को बधाई और धन्यवाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वह किस प्रकार से उत्साह है। सुबह से तकरीबन 10 बजे से ये महिलाएं यहाँ पे हैं और यहाँ सार्थक हुआ। वो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ जो कांग्रेस बोल रही है उसका परिणाम है। लाडली लक्ष्मी का और सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया, महिलाओं कल्याण के लिए, युवा कल्याण के लिए। उन्होंने 15 दिनों में इतनी कड़ी मेहनत की है, जिनने और पिंटू जोशी ने जो 15 साल से मेहनत करी थी उस पर पानी फेर दिया। 15 दिनों में एक युवा नेता मिला है हमें 3 नंबर विधानसभा में आकर। कैसा लग रहा है चुनाव जीतने के बाद? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति हो रही। क्या उत्साह देख रही हैं आप अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में? आपने देखा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह, उमंग है और कार्यकर्ता की अथक मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। और इस बार जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन जो अभी जो देखने में आ रहा है वह कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता बन गई। भारतीय जनता पार्टी की ने जो काम किए उसके आधार पर जनता ने आशीर्वाद दिया और सरकार बन रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं अभी हमने मालिनी गौर से चर्चा की, जो कि 4 नंबर से भाजपा की विधायक प्रत्याशी थी, जो कि विजयी हुई हैं। उनके सामने राजा मंगवानी थे, कांग्रेस प्रत्याशी, जो कि हार चुके हैं। और अब हम रुख करने जा रहे हैं भाजपा कार्यालय का, जहाँ पे और भी विधायक प्रत्याशी हैं जो विजयी होने के बाद यहाँ पर आए हैं। तो उनसे हम जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि कैसा माहौल चल रहा है अभी फ़िलहाल में भाजपा कार्यालय पे, क्योंकि जो सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। तो इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ के जो कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। और अभी हम मौजूद हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शंकर लालवानी जो कि सांसद है वह मौजूद हैं। उनसे हम कुछ ही देर में चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो ये पूर्ण बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में और इंदौर शहर में, जैसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि 3 से 4 सीटें तो कांग्रेस लाएगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 8 से 9 विधानसभा में भाजपा जीती है। तो कुछ ही देर में हम शंकर लालवानी से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है आपको। एक मध्य प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर विश्वास है, ये मोदी जी की गारंटी है। और एमपी में मोदी जी और मोदी जी के मन में एमपी, ये चमत्कार हमको देखने को मिला। कैसा लग रहा है? अभी आपको 9 विधानसभा से तकरीबन 7 से 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने कवर कर ली है। देखिए, बहुत हमारी विकास की नीतियाँ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत। अब चूंकि 5 वर्ष का और मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, तो क्या सोच में किस प्रकार से विकास कार्य होगा इंदौर शहर में? विकास किया और विकास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने चर्चा की सांसद शंकर लालवानी से, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे जो विकास कार्य हुए हैं और आगे के 5 वर्षों में क्या विकास कार्य करेंगे। हमने जब उनसे बात करी, उनसे जाना, तो उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और अब हम यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि बड़े उत्साह में और चेहरे पे बड़ी मुस्कान के साथ वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो कार्यकर्ता हैं ये सुबह तकरीबन 10 बजे के बाद से ही लगे हैं और अभी 5:30 बज रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ पे लोगों का उत्साह ख़त्म नहीं हो रहा है। भाजपा के जो युवा विधायक प्रत्याशी हैं गोलू शुक्ला, जो कि विजय हुए हैं, भारी मतों से विजय हुए हैं, उनके जो समर्थकों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से उनको घेर लिया है। जो समर्थक है उनको कि उनको माला पहना रहे हैं, फूल। आप देख सकते हैं यहाँ गोलू शुक्ला भाजपा कार्यालय से अभी निकले हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया जा रहा है। समर्थकों की भीड़ इस प्रकार से जमा हो गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो समर्थकों का जन सैलाब गोलू शुक्ला के प्रति उमड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे जो है ये
ये अगर डीजे गाड़ी बनवा रखी है भाजपा कार्यकर्ताओं ने और वो भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से जो समर्थकों का जनसराव मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भाजपा की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, वह डांस करके जो लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। कैसा माहौल चल रहा है अभी? क्या माहौल चल रहा है अभी? कैसा लग रहा है? इंदौर से 9 सीट पूरी आएगी बीजेपी की। बीजेपी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पांजरे। शैलेंद्र पांजरे। और बीजेपी क्या था कि 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों ही जगह बहुमतों से बीजेपी आ रही है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी की चौथी बार 2024 में सरकार बनेगी, 400 पार रहेगी। जब राहुल गांधी ने मोदी जी को गाली दी है किसी न किसी तरह की, पहले बोला पहले वंदे मातरम का विरोध, नहीं, पहले 222 2014 में गाली दी तो 282 सीट आई। उसके बाद बोला चौकीदार चोर है तो 382 सीट आई। इस बार पनौती बोला तो 400 सीट आएगी बीजेपी की। प्रचंड बहुमत बीजेपी की, प्रचंड लोकसभा चुनाव में 400 पार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा कैसा लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है अभी? अभी हिंदू राष्ट्र की तैयारी है। अब क्या माहौल देख रहे हैं भैया अभी आप? जो भाजपा की जो प्रचंड बहुमत से जो सरकार बनी उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जिनने विकास के जो काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 20 सालों में, उसको देखकर आज आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्रचंड आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। लाडली बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, विकास को आशीर्वाद मिल रहा है, सनातन धर्म का से जो जुड़े लोग हैं उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और लगातार भगवा पूरे मध्य प्रदेश में छाया हुआ है। और आगे आने वाले 5 वर्षों में क्या रणनीति रहेगी भाजपा की? लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे काम करती है और लगातार पूरे विश्व में आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी होगा और लगातार विकास के कार्य जनता के हित में करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, भाजपा ने इंदौर में जिस प्रकार से सीटें हासिल की है और 9 में से तकरीबन 8 सीटें भाजपा को हासिल हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी 9 की 9 जो सीट है हमारे इंदौर की, वो भारतीय जनता पार्टी अभी जीतने वाली है। और इसका पूरा श्रेय में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो संगठन है कार्यकर्ताओं का संगठन है, और जो कार्यकर्ता जो पसीना बहाता है परिश्रम करके, और जो उसकी पसीने की जो सुगंध उड़ती है, उसका ही ये परिणाम है कि आज पूरे इंदौर के अंदर और इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप दुबे, नगर महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे आप भाजपा के प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, इस पर क्या प्रचंड कहेंगे? जीत है भाजपा की और इसका पूरा श्रेय हमारा आदरणीय भाई साहब कैलाश जी विजयवर्गीय जी को जाता है, जिनकी कड़ी मेहनत से 9 की 9 विधानसभा जीते हैं। गोलू शुक्ला जो 3 नंबर विधानसभा में एक तरीके से युवा विधायक प्रत्याशी है और वह भी 10,000 प्लस के साथ विजय हुए, इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने 15 दिनों में इतनी कड़ी मेहनत की है, जिनने और पिंटू जोशी जी ने जो 15 साल से मेहनत करी थी उस पर पानी फेर दिया। 15 दिनों में एक युवा नेता मिला है हमें 3 नंबर विधानसभा में आकाश जी के बाद। क्या शुभ नाम है आपका? विक्की रघुवंशी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है, क्या नाम है आपका? लव शर्मा। क्या कहेंगे आप, ये भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सनातन धर्म को गाली देने वालों के खिलाफ की जीत है और कमलनाथ का भ्रम टूटेगा और नंदानगर का वल्लभ भवन में कमल खिलेगा। कौन सी विधानसभा से हैं आप? विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से। तो एक में तो 50-50 का चल रहा था,
एक में तो एकदम कड़ा मुकाबला चल रहा था संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में। कोई कड़ा मुकाबला नहीं था, ये कांग्रेस बोल रही थी ऐसा। मतदाताओं ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कैलाश जी को जिताना है। तो अब कैलाश जी विधायक तो बन गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए क्या लगता है दावेदार होंगे वो इस बार? बिल्कुल बनेंगे मुख्यमंत्री के लिए। इस बार होड़ में नरोत्तम मिश्रा भी है और शिवराज सिंह चौहान है जो पूर्व में मुख्यमंत्री है और इस बार अभी भी वो होड़ में है मुख्यमंत्री की, तो क्या कहेंगे इस पे आप? अब ये पार्टी क्या तय करती, संगठन हाईकमान क्या तय करता, पर हमारी तो यही शुभकामना है कि भाई साहब मुख्यमंत्री बने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दू क्या नाम है आपका? मैं डीपी शर्मा। दद्दू क्या माहौल देख रहे हो आप? माहौल जो बीजेपी के पक्ष में है और पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है, राजस्थान में बन रही है, छत्तीसगढ़ में बन रही है, सभी जगह मोदी का जो है गारंटीड पर्सन है। और जो है शिवराज ने जो है बुजुर्ग लोगों को, हम जैसे लोगों को हवाई यात्रा करवाई है। और उसके अलावा ये कि भाई उसने ट्रेनों से यात्रा करवाई है, इतनी यात्रा करवाई है कि लोग वहाँ धाम गए धाम गए। रामेश्वरम मतलब हमारा नाम दूसरी दफ़े भी आ गया, हमने नहीं एक ही जगह हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब वकील भी हूँ, मतलब पहले पत्रकार था टाइम्स ऑफ इंडिया भास्कर के अंदर, अभी वकील हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट डीपी शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या शुभ नाम है आपका? अभिषेक अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी जो माहौल देखा आपने, भाजपा सरकार आ गई मध्य प्रदेश में, इस पर क्या कहेंगे आप? जो सनातन के साथ है मैं उसके साथ हूँ। और अभी जो आप देख रहे हैं इंदौर में 9 सीट में से तकरीबन 7 से 8 सीटें भाजपा की प्रभाव चुके हैं। भाजपा के जो प्रत्याशी है वो विजय हो चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जो सनातन के साथ है मैं उनके साथ हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विजय अग्रवाल। क्या कहेंगे आप, ये जो माहौल देख रहे हैं हम, जो भाजपा की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो तय था कि जिन लोगों ने सनातन धर्म को गाली दी है, वो सनातन धर्म को गाली देने के बाद में जो हिंदू शक्ति में जो आक्रोश था, वो उस आक्रोश का प्रकटीकरण है। आज दिनांक तक कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को गाली दी है, इसके अलावा कोई काम नहीं करा है। तो ये एक ज्वार आक्रोश, एक ज्वार बनकर फूटा है और सभी प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने बात करी यहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अभी भी जो जीत का जश्न है वो मन रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो भाजपा समर्थक है वह डांस कर रहे हैं, भाजपा झंडे उठाकर जीत की खुशी में सम्मिलित हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे डीजे गाड़ी बनी हुई है और यहाँ पे जितने भी विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रत्याशियों के समर्थक हैं, वह सब यहाँ पे मौजूद है। और ये जो गाड़ी है, ये जो डीजे गाड़ी है, ये मधु वर्मा के समर्थकों द्वारा कराई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये कार्यकर्ताओं में, इनके समर्थकों में उत्साह है। कुछ देर पहले एग्जिट पोल बता रहा था वो 60 से 70 कांग्रेस का सीटें बता रहा था। बाकी जो एग्जिट पोल, बाकी जो भाजपा की तरफ से रहा था वो 150 आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हिसाब से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो डांस करके बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वह पटाखे फोड़ रहे हैं और भाजपा के जीत का जश्न मना रहे हैं। भाजपा के जो जीत में इंदौर विधानसभा में देखा गया हो, इंदौर की 9 विधानसभा में देखा गया है कि यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 विधानसभा भाजपा के लिए आई है, जबकि जो उम्मीद लग रही थी कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटें कांग्रेस जा सकती है। उसके बाद भी अगर इस प्रकार की सरकार बननी है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर, शिवराज सिंह के चेहरे पर, और लोगों को तो पता है कि लाडली बहना का जो मुद्दा है, शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना की योजना निकाली, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को भाजपा सरकार ने आकर्षित किया है। और उसके बाद इस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। तो अभी हम मौजूद है नेहरू स्टेडियम में। यहाँ पर भी लोगों का जनसैलाब पूर्ण रूप से जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भाजपा के जो समर्थक है और जो कार्यकर्ता हैं वह डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पे 9 विधानसभा में से 8 सीटों का परिणाम आ चुका है। तो एक सीट है 5 नंबर की, जिसमें सत्यनारायण पटेल और महेंद्र हाडे के बीच में कड़ा मुकाबला है। उसमें आसपास लोगों से जो जाना वो ये बताया जा रहा है कि उसमें भी पहले ऊपर नीचे हुआ था आंकड़ा, लेकिन अब ये बता रहे हैं लोग कि महेंद्र हाडिया जीत सकते हैं। जो जीत का आंकड़ा उनका काफ़ी करीब है।
और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से जो वोटिंग हुई थी उसमें थोड़ा लेट हो सकता है। बाकी ये पता चल रहा है कि महेंद्र बाबा जो है वह इस विधानसभा 5 में विधायक पूर्ण रूप से बन जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग चुनाव के मतगणना का वेट कर रहे हैं। कौन से विधानसभा से हो? विधानसभा देपालपुर विधानसभा। देपालपुर में कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, मनोज पटेल जीत गए। मनोज पटेल जीत गए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कितने मतों से जीते? कितना? 13,800 वोट से। 800 से जीते? हाँ, 13,892 संभावना थी जीतने की? बिल्कुल थी। और इंदौर में इतनी विधानसभा 9 विधानसभा उसमें भाजपा आई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी, एक तरफा आई है। विकास का काम चल रहा है अच्छा जोरों से, और चलेगा आगे। विकास करते आएंगे, यही है। क्या नाम है आपका? वैभव पटेल। क्या नाम है आपका? नैतिक नागर। क्या नाम है आपका? दीपेश नागर, 203 विधानसभा देपालपुर विधानसभा से। क्या कहेंगे आप भाजपा की जीत पर? भाजपा की जीत तो तय थी। जिस हिसाब से मेहनत की कार्यकर्ताओं ने निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से, और मनोज भैया की पूरी देपालपुर विधानसभा रहनी है, उन्होंने वहाँ माँ नर्मदा को लाए हैं और ऐसे बुनियादी काम किए हैं जो पूरे इंदौर संभाग में कहीं भी नहीं हुए हैं। तो जीत तो तय थी। कहीं ना कहीं इतना विरोध होने के बावजूद विरोधियों ने अपनी कुछ भी कसर नहीं छोड़ी मनोज भैया के पैर खींचने में। पर बाकी जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बस मैं 2 शब्द ही कहना चाहूँगा कि मनोज भैया है तो देपालपुर विधानसभा का वजूद है, नहीं तो हम देपालपुर विधानसभा से एक ऐसा कोहिनूर खो देते जो शायद हमें आजीवन कभी भी नहीं मिल पाता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर यहाँ के जो समर्थक ये बता रहे हैं कि मनोज पटेल यहाँ पे विजय हो चुके हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी लोगों से चर्चा करेंगे, और भी लोगों से जानेंगे। यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात करी वह देपालपुर विधानसभा के थे, युवा कार्यकर्ता थे देपालपुर विधानसभा के, जो मनोज पटेल के लिए तकरीबन 6 से 7 महीने से लगे थे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनोखी चौधरी। कौन से विधानसभा से? सावेर विधानसभा से। सावेर में क्या माहौल चल रहा है अभी? कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी। तुलसी भैया जीत गए? तुलसी भैया 70,000 से। तो क्या कहेंगे इस पर आप? मतलब तुलसी में तो जीते, लेकिन उसके अलावा इंदौर में 9 विधानसभा में से 8 विधानसभा भाजपा भारतीय जनता पार्टी को आई है। इसमें क्या कहेंगे? 9 ही आ रही है ना। नहीं, एक जो है अभी उसका चल रहा है ना, वो तो जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं। ये 24,000 से आगे। क्या कहेंगे आप भाजपा की जीत पर? हम तो यह कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, और क्या है कि सबका साथ सबका विकास, और जो सुशासन भारतीय जनता पार्टी के राज में सुशासन जनता को मिलता है, और सबका साथ सबका विकास। और विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। मोदी जी, शिवराज सिंह जी जो कुछ केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उसको हम लेके चलते हैं और जन जन तक उतारते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दीपक विजयवर्गीय। कौन सी विधानसभा से? सावेर में क्या माहौल देखा? तुलसी भाई जीत गए हैं, क्या कहेंगे आप? ऐतिहासिक जीत आज तक के रिकॉर्ड में तुलसी भैया की। क्या लग रहा है इसके बाद क्या बदलाव आएगा सावेर में विकास की गंगा राजेश सोनकर ने बहाई थी, उसके बाद में जो विकास की गंगा लगातार तुलसीराम सिलावट ने बहाई, और आने वाले दिनों में विकास में नंबर 1 विधानसभा बनाने का लक्ष्य है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं सावेर विधानसभा के, कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो ये 5 साल में पूरे हो जाएंगे? बिल्कुल 100% काम पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बोले सर। क्या नाम है आपका? मुकेश मेहता। कौन सी विधानसभा से? हम में राऊ विधानसभा क्षेत्र से। राऊ विधानसभा में क्या माहौल चल रहा है? मधु भैया जीत गए? मधु भैया जीत गए और प्रचंड जीत हासिल हुई है, और सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मधु भैया के लिए काम किया और उसके परिणाम जो आए हैं अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। जीतू पटवारी जो हैं वह पिछली बार पूर्व में विधायक रह चुके, उन्होंने बहुत सारा काम किया। मधु भैया की सीट को लेकर ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं वो इस बार हार सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में तगड़ा मुकाबला है, लेकिन उसके बाद भी जिस बहुमत से वो जीते, इस पर क्या कहेंगे? अब इतनी भारी बहुमत से जीतना, पूर्व में जो व्यक्ति हारा हो वो इस बार इतनी भारी बहुमत से जीता, इस पर क्या कहेंगे आप? उसका एक ही कारण है, जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कांग्रेस पे 2 बार जीते हुए हैं,
लेकिन उन्होंने ये मान लिया था कि मेरी ये परंपरागत सीट है और उसमें मैं कंफर्टेबली जीत ही जाऊंगा। और जहाँ तक मधु भैया का सवाल है, मधु भैया नेता कम और कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। जिस दिन उनकी हार हुई थी उसके दूसरे दिन से इस विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र में जाके अपनी कल्याणकारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की है, शिवराज सिंह चौहान साहब की जो योजनाएं थी, उनको जन जन तक पहुंचा के और सभी के दुख सुख में शामिल होके उन्होंने 4 साल जो मेहनत की उसका परिणाम है कि ये प्रचंड जीत मिली। अच्छा, इनकी जो विजय हुई है इसमें पलटा किस कारण से आया? चुनाव के एकदम से जो पलटा आया उसका कारण मुख्य क्या था? आप तो कार्यकर्ता है वहाँ पे, तो आपको पता होगा क्या कार्य जो मधु भैया ने किए हैं। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं और जो समाज को लाभान्वित करती है उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन इन सभी कल्याणकारी योजनाओं में प्रमुख कल्याणकारी योजना जो है लाडली बहना रही। और लाडली बहना का प्रतिशत किसको कितना मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को कितना प्रतिशत इसका वोट का कैलकुलेशन होगा, ये कोई भी राजनीतिक पंडित जो है इसका कैलकुलेशन कर नहीं पाया। और वो कैलकुलेशन ने ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की प्रचंड बहुमत जीत पर क्या कहेंगे आप? जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, वीडी शर्मा जी और सभी कार्यकर्ताओं ने जो तपस्या की है, जनता की सेवा की है, उसकी जीत है। मैं सभी को बधाई देता हूं, जनता जनार्दन को बधाई और धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें ऐसी शक्ति दे कि हम जनता के विश्वास पे खरा उतरें। और 3 नंबर में इस बार आपके जगह गोलू शुक्ला थे जो कि पूर्ण रूप से विजयी हुए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने विकास किया है और गोलू शुक्ला जी लोकप्रिय नेता है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए की, जनता तक पहुंचे, जनता ने भी विकास देखा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देखी, गोलू भैया को देखा और वोट दिया और रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक बहुमत से जिताया। लेकिन भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये मोदी जी का जो विश्वास आम जनता के ऊपर है और आम जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है वो सार्थक हुआ। वो सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ जो कांग्रेस बोल रही है उसका परिणाम है। लाडली लक्ष्मी का और सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया, महिलाओं कल्याण के लिए, युवाओं कल्याण के लिए और आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास गहरा व्यक्त है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है इंदौर में, 9 की 9 सीटें आई है इंदौर में भाजपा को। क्लीन स्वीप हुआ है, क्लीन स्वीप हुआ है और ये लाडली बहना और प्लस शिवराज जी के काम और मोदी जी की जो इस देश में लहर है उसका ये प्रताप है और राम मंदिर का सबसे बड़ा प्रताप है और हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रताप है जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड जीत मिली है। क्या शुभ नाम है आपका? सुधीर कुमार नायक, एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ का पूर्व नगर संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? ये जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के मॉडल को शिवराज सिंह जी चौहान का जो विकास का मॉडल है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करते हुए महिलाओं के प्रति उनके मन के अंदर जो भाव है उनको आगे लाने के लिए, उनके विकास के लिए जो कई योजनाएं लाए हैं प्रदेश के अंदर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का जो नाम पूरे विश्व में फैल रहा है, बढ़ रहा है, गरिमा बढ़ रही है, उसके प्रति जनता का ऐतिहासिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। क्या शुभ नाम है आपका? बबलू शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख सकते हैं यहाँ पे महिला युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा टीम है वह निकल रही है यहाँ से। सब में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर से जो महेंद्र राडिया है उनके लिए काफी उत्साह दिख रहा है यहाँ की महिलाओं में। यहाँ पे उनसे भी जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। बहुत शुभकामनाएं और बधाई, पूरे इंदौर की बधाई। आप सब लोगों ने, मैंने ऊपर भी कहा, आप सब लोगों ने, मेरी विशेषकर लाडली बहनों ने दर्शन में काम करके और
और 9 की 9 सीटें जीती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भैया लाडली बहनों को शुभकामनाएं। आप लोगों ने इंदौर को कांग्रेस मुक्त कर दिया। आप सब लोगों ने कार्य करने की शैली है जो हमने 9 की 9 विधानसभाएं जीती है, इसलिए गौरव भैया भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत से जो जीत हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, शिवराज जी के नेतृत्व की जीत है, माननीय वीडी शर्मा जी की संगठन क्षमता की जीत है, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की कुशल रणनीति की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है। आज इंदौर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी 9 की 9 सीटें जीती हैं और मुझे लगता है कि कार्यकर्ता कैसे काम करता है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को कितना है, अगर देखना हो तो आप यहाँ देखिए। दूसरा, कुछ दिन पहले तक मीडिया बताता था कि कांटे की टक्कर है। मैं कहता हूँ कि जितने कांटे थे वो हमारी लाडली बहनों ने चुन चुन के निकाल दिए और कमल ही कमल खिला है। आप जहां देख रहे हैं वहां कमल है और ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कमल खिला है। ये हमारे मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी पे जनता का विश्वास है। मैं फिर कहता हूं, सनातन का अपमान करना, अपने आप को अभिमान से चूर समझना, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में पनौती जैसे शब्द का उपयोग करना, जनता ने वोट के माध्यम से कांग्रेस को जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बात करी गौरव रणधीवे से, उनसे चर्चा की, उनसे जाना और यहाँ पे जो महिला मोर्चा की जो टीम है वह भी लगातार गौरव रणधीवे के समर्थन में साथ में खड़ी है। और अब क्या कहेंगे आप? मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार आई है, बहुमत, ये लाडली बहनों का कमाल है। क्या लग रहा है आपको आगे के 5 साल की क्या प्लानिंग है आपकी? क्या चीज है? आने वाले 5 सालों में क्या करेगी भाजपा इस बार? भाजपा सब कुछ करेगी जो बहुत करती आई है आज तक। इतना आज तक इतना कांग्रेस का सुपड़ा साफ झाड़ू लग गई, किसी ने नहीं किया जितना भाजपा ने किया है और अब जो भी बचा हुआ काम है वो भी भाजपा पूरी करेगी। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, संयोगिता चौहान। जो भैया ने हम पे विश्वास किया था, बटन दबा के उनको धन्यवाद दे दिया हमने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाजपा की जो महिला युवा मोर्चा है उनमें भी कितना उत्साह है, वह खुलकर सामने आई है इस बार। और जो लाडली बहना का जो लाडली बहन योजना जो थी, उस पर इनकी जो योजना थी लाडली बहना योजना, उससे पूर्ण तरीके से अमल हुआ है। और यहाँ पे भी देखा गया कि लाडली बहना योजना के बाद कहीं ना कहीं भाजपा में जो सरकार पलटी है उसका बहुत बड़ा कारण लाडली बहन योजना रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं वह किस प्रकार से उत्साह, सुबह से तकरीबन 10 बजे से ये महिलाएं यहाँ पे हैं और यहाँ पे भाजपा की जीत के लिए जीत से भाजपा की प्रचंड बहुमत जीत से क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं पूरे प्रदेश और पूरे देश और इंदौर शहर में, आप सब भी इससे अछूते नहीं हैं। आप सबको भी जानकारी में होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी बहनों के लिए बहुत सारी योजनाएं और जनहित में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की हैं, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आप लोग देख ही रहे हैं। प्रचंड बहुमत की जीत इस बात का इशारा करती है कि अब मतदाता जागरूक हो चुका है। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम? मैं भाजपा खेल प्रकोष्ठ इंदौर नगर संयोजक मानसिंह यादव। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। क्या झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में मीडिया प्रभारी हूँ। में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी। क्या माहौल देखा आपने इस बार जो 9 की 9 सीटें आई है भाजपा को? इस बार का जो माहौल है बहुत एक तरफा माहौल रहा। इस बार मोदी जी का जादू चल रहा, क्योंकि लाडली बहना का यहाँ पे है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जादू है। आगे 5 साल की क्या प्लानिंग है भाजपा की? भाजपा की यहाँ पे बहुत विकास होगा। ऐसे 75% पूरा काम हो चुका है, जो 25 बचा है वो भी होना है। सब बहुत बहुत धन्यवाद।